आज हम एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन स्टार्ट करेंगे और इस लेक्चर में एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और उसके साथ कॉमन नेम एंड आयुपिक नेम में डिफरेंस देखेंगे। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स which contain carbon and hydrogen atoms only। हाइड्रोकार्बन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो कार्बन और हाइड्रोजन एटम से मिलके बनते हैं और ये नेचर में बहुत वाइडली एग्जिस्ट करते हैं बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी कैटिनेशन। हाइड्रोकार्बन्स को हम मेन टू कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। वन इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वाइल सेकंड इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स ऐसे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिसमें कार्बन एटम की जो वैलेंसी है वो सिंगल बॉन्ड के थ्रू फुलफिल होती है और किसी भी किस्म का कोई भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड मौजूद नहीं होता। अल्केन्स सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की एग्जांपल है। अगर इथेन मॉलिक्यूल को देखा जाए तो इथेन में जो दो कार्बन एटम्स हैं वो अपनी वैलेंसी सिंगल बॉन्ड के थ्रू फुलफिल कर रही है और कोई भी हाइड्रोजन एटम फर्दर इथेन मॉलिक्यूल में ऐड नहीं हो सकता क्योंकि कोई भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड मौजूद नहीं है। नेक्स्ट है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स ऐसे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें कार्बन अपनी वैलेंसी डबल या ट्रिपल बॉन्ड के थ्रू फुलफिल करती है और ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें डबल बॉन्ड मौजूद हो उनको हम अल्कीन कहते हैं और जिनमें ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हो उनको हम अल्काइन कहते हैं। अल्कीन की एग्जांपल इथीन है जिसमें दोनों कार्बन एटम्स अपनी जो वैलेंसी है वो डबल बॉन्ड के थ्रू फुलफिल करें कि कार्बन एटम क्या दो बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ हैं और दो बॉन्ड कार्बन एटम के साथ हैं। और अल्काइन की एग्जांपल इथाइन है जिसमें दोनों कार्बन एटम्स के दरम्यान ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है और जो एक रिमेनिंग बॉन्ड है वो हाइड्रोजन एटम के साथ। बेसिकली ये जो क्लासिफिकेशन है हाइड्रोकार्बन्स की ये वैलेंसी की बेस पे है। कार्बन एटम किस तरह अपनी वैलेंसी फुलफिल करता है, आया वो सिंगल बॉन्ड के थ्रू करता है या डबल या ट्रिपल बॉन्ड के थ्रू करता है। नॉमेनक्लेचर से मुराद एक ऐसा सिस्टम जिसके थ्रू हम चीज़ों को नेम असाइन करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दो तरह के सिस्टम है जिनके थ्रू हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नेम असाइन करते हैं। फर्स्ट वन इज़ कॉमन और ट्राइबल नेम वाइल सेकंड इज़ आयुपिक नेम। कॉमन नेम और ट्राइबल नेम बेसिकली आम या लोकली असाइन किए हुए नेम होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, जो कि तीन बेसिस पर असाइन किए जाते हैं। हिस्ट्री कि वो कंपाउंड कहाँ से डिस्कवर हुआ है या कहाँ पर उसको प्रिपेयर किया गया था। सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन के ऑर्गेनिक कंपाउंड को या कोई भी केमिकल कंपाउंड है उसको किस तरह प्रिपेयर किया गया है, कौन सा मेथड फॉलो किया गया है। थर्ड नेम ऑफ पर्सन वर्किंग के किस इंसान ने उसको प्रिपेयर किया है या किस इंसान ने उसको डिस्कवर किया है। इन तीन बेसिस पर कॉमन नेम्स को असाइन किया जाता है। फॉर एग्जांपल मीथेन को हम मार्श गैस भी कहते हैं लोकली और इसको मार्शी प्लेस से डिस्कवर किया गया था। मार्शी प्लेस कीचड़ वाले या दंदली इलाके को कहते हैं। सेकंड है 6 हाइड्रोक्सी यूरासिल को बारबिटोरिक एसिड भी कहते हैं और इसको बारबिटोरिक एसिड इसलिए कहते हैं क्योंकि जिसने इसको डिस्कवर किया था उसका नाम। इस तरह इन तीन बेसिस पर हम लोकल नेम असाइन करते हैं केमिकल कंपाउंड्स को। इसी तरह अगर अल्केन फैमिली के मेंबर में 5 या 5 से ज़्यादा कार्बन एटम्स हों तो उसका जो रूट नेम है वो ग्रीक या लैटिन वर्ड से डिराइव किया जाता है। फॉर एग्जांपल पेंटेन में 5 कार्बन एटम होते हैं और इसका जो रूट नेम है, स्टार्टिंग नेम है, वो हम ग्रीक वर्ड से ड्राइव करते हैं या कह लें कि ग्रीक काउंटिंग सिस्टम से हम ड्राइव करते हैं। पेंटेन में जो पेंट है वो ग्रीक नंबर को रिप्रेजेंट करता है। पेंट का मतलब होता है 5 और जो एन है वो अल्केन फैमिली को रिप्रेजेंट करता है। अब जब इन दोनों को मिलाएं तो पेंटेन बनता है कि ऐसा अल्केन जिसमें 5 कार्बन एटम है। नेक्स्ट है हेक्सेन में जो हेक्स है वो रिप्रेजेंट करता है 6 को और एन का मतलब अल्केन फैमिली का मेंबर। अल्केन फैमिली का ऐसा मेंबर जिसमें 6 कार्बन एटम्स होते हैं। इसी तरह हेप्टेन में जो हेप्ट है वो 7 को रिप्रेजेंट करता है और जो एन है वो अल्केन को रिप्रेजेंट करता है। ऐसा अल्केन जिसमें 7 कार्बन
एटम्स हैं। लेकिन जैसे जैसे कार्बन एटम्स की तादाद बढ़ती जाती है और जो केमिकल स्ट्रक्चर है वो कॉम्प्लेक्स होती जाती है, तो इसको हम फर्दर यूटिलाइज नहीं कर पाते। इसी तरह हमारे पास 3 स्ट्रक्चर्स हैं ब्यूटेन की। इनको हम ब्यूटेन के आइसोमर्स भी कहते हैं। इन तीनों स्ट्रक्चर में जो कार्बन एटम्स की तादाद है वो सेम है। तीनों में 4 कार्बन एटम्स हैं और तीनों में जो हाइड्रोजन एटम्स की तादाद भी सेम है। तो किस तरह हम को नेम असाइन करेंगे? अगर हम इनके अबव जितने भी हमने नेमिंग मेथड पढ़े हैं उसमें हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन, हिस्ट्री या जिस पर्सन ने उस केमिकल कंपाउंड को बनाया है या डिस्कवर किया है उसकी बेस पे असाइन कर देते हैं। यहाँ पर हमने एक नेम असाइन कर दिया है, लेकिन फर्दर हम किस तरह डिफरेंशिएट कर सकते हैं? तो यहाँ पर फिर साइंटिस्ट ने कहा लोकली कि जी हम इनके साथ कुछ प्रीफिक्सेस ऐड कर देते हैं जिसके थ्रू हम फिर डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जैसे कि जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है ब्यूटेन की उसके साथ हम एन लगाते हैं। एन का मतलब होता है नॉर्मल स्ट्रेट चेन ऑफ कार्बन एटम की। ये जो ब्यूटेन की स्ट्रक्चर है इसमें किसी किस्म की कोई भी ब्रांच नहीं है और एक नॉर्मल स्ट्रेट चेन है कार्बन एटम्स की। सेकंड जो स्ट्रक्चर है उसमें जो सेकेंडरी कार्बन पर एक ब्रांच मौजूद है, तो उस ब्रांच को रिप्रेजेंट करने के लिए ब्यूटेन के साथ हम आइसो वर्ड लगा देते हैं और जो आइसो वर्ड है वो रिप्रेजेंट करता है ब्रांच को जो कि सेकेंडरी कार्बन पर है। और थर्ड स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम नियो प्रीफिक्स को यूज़ करते हैं। नियो ब्रांच को रिप्रेजेंट करता है जो कि टर्शरी कार्बन पर अटैच होती है। लेकिन ये जो प्रीफिक्स का यूज़ है इसको भी हम एक हद तक इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे जो केमिकल कंपाउंड्स की स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स होती चली जाती हैं तो फिर हम प्रीफिक्स को फर्दर यूटिलाइज नहीं कर सकते। और जो नेम्स हैं वो बहुत ज़्यादा अनमैनेजेबल और एम्बिगुअस हो जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को रिजॉल्व करने के लिए एक नया सिस्टम डिवाइस किया गया, एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया गया और उस सिस्टम में जो हम केमिकल कंपाउंड्स को नेम असाइन करते हैं इसको हम आयुपिक नेम कहते हैं। आयुपिक स्टैंड फॉर इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट। आयुपिक नेमिंग बेसिकली एक मेथड है जिसमें हम ऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड्स को नेम असाइन करते हैं अकॉर्डिंग टू आयुपिक स्टैंडर्ड। फॉर एग्जांपल CH3OH, इसके 2 नेम है। अगर हम आयुपिक नेम की बात करें तो वो मेथनल है, लेकिन अगर हम लोकल नेम की बात करें वो मिथाइल अल्कोहल है। सेकंड CH3 C डबल बॉन्ड OCH3, ये एक कीटोन फैमिली का मेंबर है जिसको हम नॉर्मली इसीटोन कहते हैं, लेकिन इसका जो आयुपिक नेम है वो प्रोपानोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन माइंड में ये आता है आयुपिक नेमिंग असाइन करने का पर्पस क्या है? फर्स्ट रीजन है इज टू एस्टेब्लिश एन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ नेमिंग कंपाउंड्स टू फैसिलिटेट कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन को फैसिलिटेट करने के लिए एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड इस्टेब्लिश किया गया है जिसके थ्रू जो कम्युनिकेशन है साइंटिस्ट के दरमियान, रिसर्चर्स के दरमियान, स्टूडेंट्स के दरमियान वो आसान हो जाए। सेकंड रीज़न ये है हर केमिकल कंपाउंड को एक यूनिक और अनएम्बिगुअस नेम प्रोवाइड किया जाए। आयुपिक ने 1979 में एक डिटेल रिपोर्ट पब्लिश की है जिसमें तमाम रूल्स लिखे हैं कि किस तरह हमने जो केमिकल कंपाउंड है जो न्यू डिस्कवर होता है उसको नेम असाइन करना है। आयुपिक नेमिंग का मेन पर्पस अगर हम एक लाइन में समराइज करें वो ये है ईच डिफरेंट कंपाउंड शुड हैव डिफरेंट नेम। हर डिफरेंट कंपाउंड का जिसकी केमिकल या फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है उसका एक डिफरेंट नेम होना चाहिए। हेयर इज सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक। अगर आपको इस लेक्चर में कोई भी कन्फ्यूजन हो डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन।